हेलो छात्रों, कपिल सर की क्लास में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले अब होली आने वाली है, तो होली की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस होली के पावन अवसर पर हम लेकर आए हैं 2022 यानी जो 24 मार्च को पेपर होने वाले हैं उसमें का आज हम कक्षा 10 का रसायन विज्ञान लेकर आए हुए हैं। तो चलिए, रसायन विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम लोग उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा, और कायदे से उसका रिवीजन कर लें जिससे परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। तो ये क्वेश्चन जो हैं ये मेरे द्वारा स्वयं के बनाए हुए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आ सकता है कि शुद्ध जल का पीएच मान है, तो पीएच मान शुद्ध जल का कितना होता है? 0 होता है या 1 होता है कि 7 या 14? तो बात करें तो जल जो होता है वो उदासीन होता है और उदासीन का पीएच मान 7 होता है। 7 के बराबर जिसका पीएच हो वो उदासीन कहलाता है, और 7 से कम जिसका मान होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा जिसका मान हो वो क्षार होता है, यानी वो क्षारीय होता है। अब चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। फार्मेल्डिहाइड है HCOOH या CH3COOH या HCHO या CH4। तो इसमें हमारा जो फार्मेल्डिहाइड है वो हमारा क्या है? HCHO है। अब चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? Fe2O3 + 2Al gives out Al2O3 + 2Fe। ये अपक्रिया देखकर हमें बताना है कि इसमें किस प्रकार की अपक्रिया है। संयोजन अपक्रिया है या फिर द्विविस्थापन है या वियोजन है या विस्थापन अपक्रिया है। तो इसमें देखिए हमारा जो Fe है वो विस्थापित हो रहा है, इसे विस्थापित अपक्रिया है, इसलिए ये क्या है? विस्थापन अपक्रिया। तो इसमें विस्थापन अपक्रिया सही होगी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में क्या लिखा? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो क्वेश्चन क्या है? मैग्नीशियम यानी Mg, Fe और Cu और Zn। Cu मतलब कापर। तो इसमें देखिए जो हमारा हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता वो हमारा कापर है, यानी Cu। तीसरा विकल्प हमारा सही है। आगे 5वां नंबर देखिए, निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड है। देखिए Na2O या फिर MgO या Al2O3 या P2O5। तो हमारा इसमें सही होगा Al2O3, ये हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला जो लघु उत्तरी प्रश्न है, लघु उत्तरी प्रश्न में देख लेते हैं। लिखा हुआ क्या होता है जब, इसको कायदे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। लिखा है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। ये अपक्रिया आपसे पूछेगा इस तरीके से। अगला दूसरा आ सकता है कि मेथेन के नाइट्रिक अम्ल के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया होती है। तो ये 2 अपक्रियाएँ ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, और अन्य अपक्रियाएँ भी आप लोग तैयार करते रहिएगा। ये गारंटेड क्वेश्चन नहीं है कि यही आएंगे पेपर में, वैसे ये इम्पोर्टेंट है दोनों, आप इसको कर लेंगे, हो सकता है कि यही आ जाए। अगला क्या है? खा नंबर, ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है? स्पष्ट कीजिए। पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है? स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को आप कायदे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ सकता है सिल्वर नाइट्रेट, जिसका सूत्र होता है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में यदि कॉपर का तार डाल दिया जाता है तो विलयन का रंग नीला हो जाता है। क्यों? ये क्वेश्चन भी आ जाता है। आप लोग जब क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल कायदे से रट लो। मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण तथा दोषों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण तथा दोषों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में लिखा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मेथेनल का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। संरचनात्मक सूत्र लिखना है किसका? मेथेनल का।
अगला क्वेश्चन ग नंबर का पहला देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी नियम क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी नियम क्या है? ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा कायदे से थोड़ा। अगला लिखा हुआ है, साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिशेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। इससे भी आपको पूछा जाएगा, ये तो इम्पोर्टेंट है, जितने में इम्पोर्टेंट है ये बहुत ही कायदे से आप पढ़िएगा। अगला लिखा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किसकी? साबुनीकरण। साबुनीकरण वेरी बहुत ज़्यादा पूछा गया कई बार। सजाती श्रेणी, इन दोनों में से तो गारंटेड क्वेश्चन आएगा एक। अगला विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, साबुनीकरण, सजाती श्रेणी, इसकी आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है। अगला खा नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा एक उपयोग लिखिए। ये सब जितने भी अब क्वेश्चन हैं ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये कई बार पूछे गए हैं, हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। अगला धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा इसके दो उपयोग भी लिखिए। इसके अलावा आप विरंजक चूड़ भी पढ़ लीजिएगा, विरंजक चूड़ भी आ सकता है। धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा इसके दो उपयोग भी लिखिए। अगर ये आप प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा और विरंजक चूड़ ये तीन चीज़ें याद कर लेते हैं तो आपके लगभग 4 से 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अगला विस्थापन तथा संयोजन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन तथा संयोजन मतलब योगात्मक अभिक्रिया क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल के एसिटीकरण की क्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए तथा इसकी NaOH NaHCO3 के साथ अभिक्रिया भी लिखिए। क्या लिखा हुआ है? एथेनोइक अम्ल के एसिटीकरण की क्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए तथा इसकी NaOH NaHCO3 के साथ अभिक्रिया भी लिखिए। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग कायदे से तैयार कर लीजिएगा, एक बार ज़रूर इसको पढ़ के जाइएगा और अपनी बुक से भी आप लोग पढ़ते रहिएगा। ये कोई गारंटेड ज़्यादा विशेष क्वेश्चन नहीं है, वैसे ये बार पूछे गए इसीलिए हम लोग इसको बनाए हैं। आगे कुछ यूट्यूब वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, 100% गारंटी ले लेते हैं, तो उस पर आप लोग नहीं पढ़ेंगे भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि 100% वही पेपर आ जाए, इसमें से कुछ क्वेश्चन ज़रूर आ जाएंगे, ये तो है। तो अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।